नमस्कार, मैं हूं राहुल यदुवंशी और आप देख रहे हैं यूपी भारत। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। मिर्जापुर पहुंची राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मां विंध्यवासिनी का किया दर्शन पूजन। एक कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को वितरित किया प्रमाण पत्र। झांसी में 2 दिवसीय दौरे पर बुंदेलखंड पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने कहा कि बुंदेलखंड में किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं। आज गोरखपुर के दौरे पर जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां गोरखपुर खाद कारखाने के विकास कार्य को करेंगे निरीक्षण। सहारनपुर के किसान महासभा में पहुंचे राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने केंद्र सरकार को लिया आड़े हाथों। फिरोजाबाद में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे उन्नाव सांसद साक्षी महाराज ने दिया बयान। कहा यह राम राज्य है, पहले की तुलना में सस्ती है गैस की कीमतें। खबर झांसी से है, जहां 2 दिन के दौरे पर बुंदेलखंड पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, जिस बुंदेलखंड में साल 2017 के चुनाव में भाजपा को 100% सहयोग किया, 2019 के चुनाव में भाजपा को 100% सांसद दिए। 19 सांसदों ने बुंदेलखंड के किसानों की बात कहीं नहीं उठाई। साथ ही 100% साथ देने वाले बुंदेलखंड को भाजपा की सरकार ने 100% धोखा देने का काम किया है। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि बुंदेलखंड में किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं, पर कोई उनकी खबर लेने वाला नहीं है। एक बीजेपी के बने सांसद, बीजेपी के बने, लेकिन जब बजट की बात आई तो आज किसान सबसे ज़्यादा संकट में बुंदेलखंड में। महोबा में किसान आत्महत्या कर रहा है, झांसी में किसान आत्महत्या कर रहा है, और जो प्रोजेक्ट्स चल भी रहे थे पुरानी सरकार में वो धीमे धीमे कर के पूरा कर रहे हैं, जिससे कि नाम उनका उससे जुड़ जाए। एम्बुलेंस बर्बाद कर दी, 500 बेड का अस्पताल बन रहा था, वो अभी तक पूरा नहीं किया। इसलिए जहां बुंदेलखंड की जनता ने बीजेपी की 100% मदद की, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 100% बुंदेलखंड की जनता को धोखा दिया। मिर्जापुर पहुंची राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन किया। अष्टभुजा गेस्ट हाउस में पहुंचने पर पुलिस के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस दौरान कड़े सुरक्षा व्यवस्था के बीच राज्यपाल विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुई। क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जिले में करीब 306 रोगी हैं। अगर जागरूक लोग एक एक रोगी को गोद ले लें तो रोग का उन्मूलन किया जा सकता है। विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन करने के बाद राज्यपाल एक कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्रमाण पत्र देने पहुंची। किसान महासभा में पहुंचे राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने मंच पर चढ़ते ही केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। अपने दादा का जिक्र करते हुए जयंत चौधरी ने बताया कि साल 2019 के चुनाव में जहां भाजपा की बिजनौर रैली हुई थी तो वहां कहा गया था भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के नाम से किसानों के लिए कई योजनाएं चलाई जाएंगी, लेकिन आज तक एक भी योजना भाजपा सरकार द्वारा नहीं चलाई गई। सरकार कभी तो जाति धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाने का काम कर रही है, आज यह किसानों को लड़वाने का काम कर रही है। इसके साथ ही जयंत चौधरी ने कहा कि मैं आपको किसान विरोधी कृषि बिल के बारे में पूरी जानकारी देने आया हूं। यह बिल किसानों के हित में नहीं है। फिरोजाबाद में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे उन्नाव सांसद साक्षी महाराज ने कहा यह राम राज्य है। गैस की बढ़ती कीमतों पर बताया कि पहले की तुलना में गैस अब सस्ती है। साल 2014 से पहले हिंदुस्तान में 13 करोड़ गैस कनेक्शन थे। उस समय की यूपीए सरकार गैस नहीं दे पा रही थी, लंबी लंबी कतारें लगती थी। 5 साल में हमने 15 करोड़ से गैस कनेक्शन 28 करोड़ पहुंचा दिए हैं। यह राम का युग है, हमें प्रशंसा करनी चाहिए। आप पहले से तुलना करो। गोंडा में बीजेपी नेता और पुलिस में नोकझोंक का मामला सामने आया है। जिले के क्षेत्रीय महामंत्री और जिला अध्यक्ष ने पुलिस पर बदसलूकी का आरोप लगाया। एसआई अनुज गुप्ता और सिपाही पर गाली गलौज का और धक्का मुक्की करने का आरोप भाजपा जिलाध्यक्ष सूर्य नारायण त्रिपाठी ने लगाया है। मामले के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिला। कोतवाली का घेराव कर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दरोगा को निलंबित करने की मांग बीजेपी कार्यकर्ता अड़े हुए हैं। बसपा सांसद हरगोविंद भार्गव को कोर्ट ने सुनवाई के बाद सजा सुनाई। कोर्ट ने 10 दिन का साधारण कारावास और 200 रुपए अर्थदंड की सजा का ऐलान किया है। आपको बता दें कि हरगोविंद भार्गव सिधौली विधानसभा सीट से वर्तमान विधायक हैं। साल 2017 में चुनाव के दौरान धारा 144 का उल्लंघन किया था, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सजा का ऐलान किया। हरदोई से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पिता ने अपनी बेटी का सिर कलम कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक प्रेम प्रसंग के शक में पिता ने बेटी का सिर कलम कर हत्या कर दी। बेटी का कटा सर हाथ में लेकर पिता कोतवाली पहुंचा। हत्या की घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना मझिला थाना क्षेत्र के ग्राम पांडे तारा की बताई जा रही है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर के दौरे पर जाएंगे, जहां गोरखपुर खाद कारखाने के विकास कार्यों के स्थिति का निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही 28 करोड़ की लागत से बना दक्षिण कोरिया की कंपनी द्वारा बनाए गए डैम का निरीक्षण करेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम का प्रशासनिक कार्यक्रम अभी तक जारी नहीं किया गया है, लेकिन ये माना जा रहा है कि कार्यक्रम के बाद रात्रि गोरखनाथ मंदिर में ही विश्राम करेंगे। सहारनपुर टपरी शराब फैक्ट्री पर अवैध रूप से निकासी के चलते जीएसटी की चोरी के कारण एसटीएफ लखनऊ और आबकारी विभाग की लखनऊ की टीम ने छापेमारी की। शराब फैक्ट्री में घंटों तक एसटीएफ की जांच पड़ताल चलती रही। जांच पड़ताल के दौरान एसडीएम सदर और पुलिस अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। खबर आगरा से है, जहां 20 साल बाद विष्णु तिवारी को जेल से रिहाई मिली है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये रिहाई मिली है। वहीं दुष्कर्म के मामले में निर्दोष साबित होने के बाद रिहाई मिली। साल 2003 से आगरा की सेंट्रल जेल में विष्णु तिवारी निरुद्ध था। 20 साल बाद जेल से बाहर की दुनिया देखी। केंद्रीय कारागार से रिहाई के बाद राहत की सांस मिली। विष्णु ने कहा, 20 साल में सब कुछ बर्बाद हो गया। वहीं विष्णु तिवारी ने सरकार से आर्थिक मदद की गुहार भी लगाई है। यूपी भारत की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।